राधे कृष्णा आप सभी को। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको खाटू श्याम बाबा की कथा सुनाई थी, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की तरह मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा था कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश क्यों मांगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें और फिर आज की वीडियो का सेकंड पार्ट सुने, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आज की श्री खाटू श्याम जी की वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारा गोपाल सखी का परिवार और बड़ा होता रहे और हम सब एक साथ जुड़े रहें। अब कथा स्टार्ट करती हूँ। जब बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दिया और ये खबर पांडवों तक पहुंची तो पांडवों में हाहाकार मच गया, क्योंकि बर्बरीक एक देवी उपासक थे। तभी देवियां और सिद्ध अंबिकाएं प्रकट हो गईं और घटोत्कच, जो कि अपने पुत्र बर्बरीक के लिए बहुत ही शोकग्रस्त थे, उनको सांत्वना देने लगी। फिर सिद्ध अंबिकाएं तेज स्वर में बर्बरीक के शीश के रहस्य को उजागर करते हुए बोली। पूर्व जन्म में बर्बरीक देवताओं की सभा में वीर शिरोमणि सूर्यवर्चा नामक यक्षराज था। अपने अभिमान के कारण देव सभा से निकाल दिया गया था और इसने बर्बरीक के रूप में जन्म लिया था। ब्रह्मा जी के शाप के कारण इसका शिरोच्छेदन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अतः आप लोग किसी बात की चिंता ना करें और इस कथा को विस्तार से सुनिए। मूर नामक राक्षस के अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी माता अपने गाय के स्वरूप में देव सभा में उपस्थित हुई और बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हूँ। अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भी भली भांति करती हूँ, पर मूर दैत्य के अत्याचारों एवं उसके द्वारा किए जाने वाले अनाचारों से मैं दुखित हूँ। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। गाय के स्वरूप में पृथ्वी माता की करुण पुकार सुनकर देव सभा में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। वो यह है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट का निवारण उनसे पूछना चाहिए। देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए उन्हें कष्ट देना ठीक नहीं है। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुमने अभिमानवश इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। तुम्हारे शीश का छेदन एक धर्मयुद्ध के ठीक पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम हमेशा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस शाप के साथ ही सूर्यवर्चा का अभिमान भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवान, भूल के कारण मेरे मुंह से निकले हुए इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो प्रभु। यह सुनकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। वो बोले, वत्स, तुमने अभिमान के कारण
देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ। स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे शीश का छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा, जिससे तुम्हें देवताओं के समान पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद देवताओं की सभा में श्री हरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। अपने अभिशाप को वरदान में बदलता हुआ देखकर सूर्यवर्चा उस सभा से अदृश्य हो गया और बाद में इस पृथ्वीलोक में महाबली भीम के पौत्र एवं घटोत्कच और मोरवी के पुत्र बर्बरिक के रूप में जन्म लिया। मोरवी नंदन की जय। इतनी कथा सुनाने के बाद देवियां बोली, आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण को दोषी नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त वीर बर्बरिक के शीश को जल्दी से अमृत छिड़ककर अजर और अमर बना दिया और इस नए और जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय रहोगे। हे वीर बर्बरिक, आप कलिकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभिष्ट कार्य को पूर्ण करोगे। बोलो कलयुग के अवतार की जय। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप लहराईं। बर्बरिक ने अपने शीश का दान फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दिया था, इसलिए इस दिन भव्य उत्सव मनाया जाता है, जैसे कि उनकी प्रार्थना में भी कहा गया है, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। ये था कथा का सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस आपके पास हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि श्री श्याम जी के नाम के आगे खाटू क्यों जुड़ गया। भगवान के नाम का प्रचार करना बड़े पुण्य का काम है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।